अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्लाहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्थिही हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुअमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। मिसाल बयान करता हूँ, तवज्जो की ज़रूरत है। अगर आप पूरी तवज्जो, कंसंट्रेशन, तदब्बुर के साथ सुनेंगे तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ 20 मिनट की तकरीर बल्कि इस्लाम में इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का जो मकसद है, अर्द आयद है, नतीजा है, समझ जाएंगे। और इस मजलिस में हर वो शख्स जिसको मैं देख रहा हूँ, मुझे देख रहा है, सुन रहा है, अपने आए हुए मेहमानों भाइयों से जो आज हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो यकीनन आप हमें मायूस नहीं करेंगे और अपने अमवाल में से, जेब में से लिल्लाह, अल्लाह के लिए हिस्सा निकाल के छोड़ेंगे। मिसाल है, इंसान 3 चीज़ों के लिए बड़ी जल्दी करता है। इंसान के दिल में हिरिस, लालच 3 चीज़ों के लिए बड़ी कूट कूट कर बढ़ी गई है। पहली चीज़, मुझे माल और दौलत मिल जाए। दूसरी, फरागत हो, वक़्त मिल जाए। तीसरी, सेहत मिल जाए। ये जब अता की जाती है एक इंसान को, तो इसके आने के बाद एक इंसान की 2 तरह की सोच, 2 तरह की कॉन्सेप्ट पैदा होती है। पहली सोच कि चूंकि ये माल और दौलत, ये वक़्त, ये फरागत, ये सेहत, ये मेरी कोशिशों, काविशों, तगोदो, मेहनत, जद्दोजहद, हुनर, स्किल, सलाहियत, इल्म का नतीजा है, लिहाजा इसका मालिक मैं हूँ, इसको ऑब्जर्व करने वाला मैं हूँ। अब जहाँ पर, जिस पर, जैसे मेरा दिल चाहे, मैं अपनी मंशा के मुताबिक इसको चाहे हर्ज करूँ, चाहे रोकूँ। और मेरे भाइयों, बिल्कुल यही सोच
उस शख्स की थी जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में किया कि जिसको हमने बागात दिए थे, उसमें नहरें चल रही थी, रवां दवां थी, उसको शान और शौकत दी थी, औलाद से नवाजा था, और वो ये समझ रहा था कि ये मेरी सलाहियतों का नतीजा है, मेरा कमाल है, और जब रोज़ आखिरत अल्लाह से मुलाकात होगी तो कमाल इतना है कि मुझे इससे बढ़ कर देगा अल्लाह ताला। अगले ही दिन अल्लाह ताला ने उसके बागात, उसकी शान और शौकत को नीस तो नाबूद कर दिया और वो नादिमीन में से हो गए। बिल्कुल यही सोच हामान और फिरौन की थी कि जिनको अल्लाह ताला ने बादशाहत दी थी, शान और शौकत दी थी, सलाहियतों से नवाजा था, आसाइशात दिए थे, असबाब दिए थे, और इन्हीं आसाइशात असबाब की बिना पर वो ये दावा करने लगे थे, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम सब का रब हूँ, मेरा दिल जो चाहे मैं करता रहूँगा, मेरी मर्जी चलेगी। अल्लाह ताला ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। यही सोच कारून की थी कि जिसको अल्लाह ताला ने शान और शौकत से नवाजा था, मालो दौलत दी थी, इल्म दिया था, सलाहियतें दी थी। कहने वाले ने कहा कि अपने इस माल में से आखिरत के लिए भी कुछ कर, आखिरत में कामयाब होने के लिए इस अपने माल को खर्च कर। वो कहने लगा, इन्नहु इल्मुन इंदी, ये तो मेरे इल्म का नतीजा है, मेरा कमाल है, मेरी सलाहियत है। फखसफ बिदारिहिल अर्द, अल्लाह ताला ने फरमाया अगले ही दिन उनकी शान और शौकत के साथ, उसके मालो दौलत के साथ, उसके खजानों और महल कोठी के साथ अल्लाह ताला ने जमीन में दसा दिया। और ये सोच अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उन मुनाफिकीन की भी थी कि जो खर्च करने वाले थे, खर्च कर रहे थे, उनको कह रहे थे, सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तुनफिकू अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यनफदू, ए लोगो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो लोग हैं, गरीब है, गुरबा है, इन पर खर्च ना किया करो, यहाँ तक कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भाग जाएंगे, निकल जाएंगे, चले जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, इस बात को ना भूलिएगा कि अल्लाह के पास आसमान और जमीनों के खजाने हैं। और मैं समझता हूं कि आज जब इस इज्तिमा का कहा गया, जिससे इस्लाम की तरवीज होनी है, जिससे इस्लाम का बका होना है, इस इज्तिमा के ज़रिए पूरी दुनिया तक इस्लाम की आवाज़ पहुँचेगी। जब उनके सामने ये बात रखी गई, कहा गया कि अपनी सेहत लगाओ, अल्लाह ने दी है, अपना माल लगाओ, अल्लाह ने दिया है, वक़्त लगाओ, तुम्हारी तरबियत हो सके, अल्लाह ने तुम्हें वक़्त दिया है। और वो इस सोच को लेकर के नहीं, हम नहीं लगा रहे, तो मैं समझता हूं वो कारून, हामान, फिरौन, इस तरह के लोगों की सफ़ों में खड़े हैं, ये उनकी सोच है। और बिल्कुल इसके ऐन बरअक्स एक सोच वो भी है कि जब माल और दौलत आती है, वक़्त होता है, फरागत होती है, सेहत होती है, तो कहता है कि नहीं, ये तो मेरे रब की अता है, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये तो मेरा रब का फजल है। चूंकि सेहत, माल, दौलत, वक़्त का रब जो है, मालिक, वो हमारा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है। लिहाजा जिस पर, जहां कहीं अब मेरे रब का हुक्म हो, मैं अपने रब की मंशा के मुताबिक इसको खर्च करूं। और यही सोच थी, यही कॉन्सेप्ट थी अंबिया और रसूल की, यही कॉन्सेप्ट थी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अपनी पूरी जिंदगी के 950 साल का वक़्त अल्लाह के रास्ते में लगा रहा है। यही सोच थी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि ना सिर्फ वक़्त की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ना सिर्फ माल की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपनी जान और अपनी औलाद, अज़वाज की कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। और यही सोच थी
मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सोच क्या थी? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरत, कि बेशक मेरी नमाज़ें, मेरी कुर्बानियाँ वक़्त की है, मालो दौलत की है, बल्कि ये तो कजा मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, मेरी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसका कोई शरीक नहीं। और यही सोच, यही कॉन्सेप्ट असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, उमर की थी। दारमी में है हसन सनद के साथ, जब सदक़े का हुक्म किया जाता है, इस्लाम को माल की ज़रूरत होती है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु घर जाते हैं, अपने घर का आधा माल उठाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, या उमर मा अबक़ीका लिअहलिक, उमर इतना सारा माल, बताओ घर के लिए कुछ छोड़ कर आए हो भी या नहीं? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, वह निस्फ़ुहु, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका आधा माल अहल-ओ-याल के लिए छोड़ कर आया हूं। यही सोच अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की थी कि घर जाते हैं, घर का पूरा माल उठा कर लाते हैं, झाड़ू देकर सारा सब कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, या अबू बकर मा बक़ीका लिअहलिक, अबू बकर इतना सारा माल, बताओ अपने अहल-ओ-याल के लिए कुछ छोड़ कर आए हो भी या नहीं? कहते हैं, अल्लाह व रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर वालों की अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है, सब कुछ लेकर आया हूं। यह सोच थी, यह जज्बा था, यह ईमान था। यह सोच तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु की थी कि एक आयत के उतरते ही, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, नेकी तक पहुंच नहीं सकते, नेकी हासिल नहीं कर सकते, नेकी कमाना चाहते हो उस वक्त नहीं कमा सकते जब तक अल्लाह के रास्ते में अपना महबूब माल अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुहारी में है, मैं नेकी कमाना चाहता हूँ, नेकी करना चाहता हूँ, मेरे माल में से जो सबसे अफजल महबूब माल है मेरा, वह बैरूहा बाग है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूँ, सर्व करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते, फरमाते, बख बख बख, ए अबू तलहा, ये तो बड़ा कीमती माल है, आप भी परेशान, आप भी हैरान हो गए, ये तो बड़ा कीमती माल है, ऐसा करो अपने अकरीबा और रिश्तेदार में खर्च करो। यही सोच उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की थी। तिरमिज़ी में है हसन सनद के साथ कि जब मुस्लिमीन को जरूरत पड़ी, पानी की किल्लत थी, यहूदी के पास कुआं था बेरे रूमा, और कीमत अदा किए बगैर मुस्लिम कोई भी जो है वो पानी हासिल नहीं कर सकता था, बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो इस कुएं को खरीदे, जन्नत में उसके लिए एक चश्मा है। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु आते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये कहा था कि जन्नत में उस शख्स के लिए चश्मा है, मैंने कुआं खरीद लिया और मुस्लिमीन के लिए मैंने वक़फ़ कर दिया। तिरमिज़ी में है हसन सनद के साथ, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु जैशुल उसरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक तंगदस्त ग्रोह जिहाद के लिए निकलता है, अल्लाह के रास्ते में निकलता है, उसमें उनको सवारियों की ज़रूरत होती है, मालो दौलत की ज़रूरत होती है, असबाब की ज़रूरत होती है। जैशुल उसरा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते, कौन है जो इस ग्रोह की मदद करे? उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उठते हैं, कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से 100 ऊँटनियाँ, 100 ऊँट। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते, फिर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उठते हैं, फिर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से 100 ऊँट। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फिर उठते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से 300 ऊँट। मा असबाब के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं,
अल्लाह के रसूल सल्लम के जुबान पर ये अल्फाज होते, मा अमिला उस्मान, जो उस्मान ने किया आज के बाद कुछ भी ना करे, ये काफी है उस्मान के लिए। ये जज्बात था, ये हर्ज करने का शौक था, ये ईमान था उन लोगों को कि जब भी इस्लाम को माल और दौलत की जरूरत होती थी वो अल्लाह के रास्ते में हर्ज किया करते थे। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, तिरमिज़ी में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा फिर ऐलान करते हैं कि हमें माल की पैसों की ज़रूरत है। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में 1000 दीनार डालते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दीनारों को अपने हाथों में उलट पुलट कर रहे हैं और आपकी आंखें खुशी से चमक उठती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मा अमिला उस्मान, जो उस्मान ने किया आज के बाद कुछ भी ना करे, ये काफी है उस्मान के लिए। और मैं समझता हूं कि उसी सोच को, उसी कॉन्सेप्ट को आज आपके लिए खुशखबरी, आप भी चले हो। आप इस इज्तिमा में, इस दीन इस्लाम की तरवीज और इशाअत में ना सिर्फ आप सेहत लगा रहे हो, आप यहाँ के मच्छरों को बर्दाश्त कर रहे हो, आपने सर्दी बर्दाश्त की, आपने रास्ते सफर के गर्दो गुबार, तकलीफ, परेशानी को बर्दाश्त किया, बल्कि आपने वक़्त निकाला, वक़्त की कुर्बानी दे रहे हो। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ, हमें उम्मीद है कि आप मालों की कुर्बानी भी देंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपकी 2-3 मिनट में कुछ कारकर्दगी बयान करना चाहता हूं। पाकिस्तान में जितने भी मदारिस चल रहे हैं, जितनी भी मसाजिद बन रही है, वो आपके सदका और खैरात की बदौलत है, आपके खर्च की बदौलत है। जितने भी उलमा फारिग हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपका खर्च हो रहा है उन पर। जितने भी हाफिज कुर्रा फारिग हो रहे, पढ़ रहे, आपके खर्च से, चाहे वो कराची में हो, चाहे वो फैसलाबाद में हो, चाहे वो पेशावर का मदरसा हो, आप खर्च करते हो तो ये सिस्टम चल रहा है। हम जब आए आपके पास कराची 2011, 2011, 12, 13, 15 तक, 14, 15 तक हमारी क्लास रही। मैंने देखा कि आप लोगों ने खर्च किया तो हमें किताबें मिली, आप लोगों ने खर्च किया था तो हमारा हेल्थ सेहत मुआलिजा हुआ था, आप लोगों ने खर्च किया था तो हमारा खाना पीना पूरा हुआ था, आपने खर्च किया था तो हमारे लिए खादिमीन रखे गए थे, आपने खर्च किया था तो हमारे असातिज़ा को सैलरियाँ मिली थी। आपके खर्च की बदौलत आज जो मुकाम है, ये आपके खर्च की बदौलत है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये आपके खून पसीने की कमाई है। अल्लाह करे ये जो आज हमें हिदायत है, मिली है, जो इल्म मिला है, इसके पीछे आप लोगों का हर्ज है। अल्लाह करे आपके हर्ज से हमारे लिए जन्नत भी, उसका रास्ता भी आसान हो जाए। क्यों? क्योंकि आप यहां पर जो जमा हुए हो, आप लोगों का मकसद अज़ाब अजीम से बचना। यहां पर हर उस शख्स का जो यहां पर जमा हुआ है, आया हुआ है, आपका मकसद अज़ाब अजीम से बचने का है। अज़ाब अलीम, दर्दनाक अज़ाब से बचने के लिए आप यहां पर जमा हुए हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, चलो फिर सौदा कर लेते हैं अज़ाब अजीम से। फरमाया, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या तुम्हें ऐसी तिजारत ना बताऊं, ऐसा सौदा ना बताऊं, ऐसा कारोबार ना बताऊं, तुम्हें उस दर्दनाक अज़ाब से बचाए जिससे तुम छुटकारा चाहना चाहते हो। तुमिनून बिल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखो, व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, चलो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, खर्च करो, अपनी जानों को, अपने अमवाल को खर्च करो। अपनी जान तो लगाए बैठे हो, वक़्त निकाला है, सेहत यहां पर लगा रहे हो, अब माल की बारी है, अपने माल में से खर्च करो। तो मेरे भाइयों, ये घाटे का सौदा नहीं है। आपकी इस्तिताअत अगर 10 रुपए की है, आपकी इस्तिताअत अगर 100 की है, किसी की इस्तिताअत 1000 की है, ये दे दो, उस अज़ाब अजीम से आज मौका है, छुटकारा हासिल कर दो। जिस मकसद के लिए आप आए, आपका मकसद तो यही है कि हमें जन्नत मिल जाए,
अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नत का भी सौदा कर लेता हूं आपसे, तिजारत कर लेते। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने ईमान वालों से उनके अमवाल, उनकी जाने जन्नत के बदले खरीद लिए। जान लगाए बैठे हो, माल भी खर्च कर। आज अगर हमारी इस्तिताअत 10 रुपए की है, 100 रुपए की, 1000 की है, लिल्लाह ये बड़ा सस्ता सौदा है, ये बड़ा कि हमें जन्नत मिल रही है, ये खर्च कर दो और जन्नत को हासिल कर दो, पहले उससे कि ये कारोबार का वक्त खत्म हो जाए। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वमिम्मा रज़क़नाकुम, चलो तुम्हारे माल में से न सही, तिजारत नहीं करते अपने माल में से, वमिम्मा रज़क़नाकुम व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो मैंने तुम्हें दिया है उसमें से कर लो, उसमें से इन चीजों को खरीद लो। क्यों? उससे पहले उससे कि फिर ये तिजारत का वक्त खत्म हो जाए, ये कारोबार बंद हो जाए। मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत, तुम में से किसी का मौत आए, उसके मौत का वक्त आए और फिर वो ये कहे, फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, ए अल्लाह ताला अब मुझे मोहलत दे, मौत आ गई, मुझे मोहलत दे, मेरी मौत को मुअख्खर कर दे, मुझे डील दे दे। अल्लाह ताला अब मैं तेरे रास्ते में खर्च करता हूं। अल्लाह ताला फरमाएगा लन युअख्खिर अल्लाह, अल्लाह ताला फिर डील नहीं देता, अल्लाह ताला फिर वक्त नहीं, मुअख्खर नहीं करता। ला यस्तक़दिमून साअतन व ला यस्तअखिरून, ना एक लम्हे के लिए मौत आगे हो सकती है ना पीछे हो सकती है। कारोबार के लिए वक्त है, अभी हमारे पास टाइम है कि हम अपने मालों में से खर्च करें और उस अज़ाब अजीम से निजात पाए। अभी अपने मालों में से खर्च करें और उस जन्नत को हासिल करें, चाहे हमारी औकात 10 रुपए की है, चाहे हमारी औकात, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मुझे कहा गया था कि जिस हाल में आप बैठे हुए हैं, जिस मरकज में आप बैठे हुए हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि इसकी जो छत है, इसका जो फ्लोर है, एक एक ईंट, एक एक जर्रा, ये आपके खर्च की बदौलत है। मेरे भाइयों, ये करोड़ों की बात है, ये मामूली बात है, ये करोड़ों की बात है। इस इज्तिमा के लिए सिर्फ 25 लाख तक जो अभी तक खर्चा हुआ है। लेकिन आखिर में ये कहना चाहता हूं कि अब बैतुल माल इस काबिल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला भला करे उस शख्स का जिन्होंने ये बोझ उठाया कि मैं खर्च करता हूं, बाद में मुझे लुटाया जाएगा। बैतुल माल इस काबिल नहीं है कि हम मजीद खर्चों को बर्दाश्त कर सके, बैतुल माल खर्चों को बर्दाश्त करे। तो लिहाजा बात इस अमर की है कि हमने सोचा, हमारे मुंतज़िमीन ने कहा कि नहीं, हमारे भाई आएंगे, हमारे मेहमान आएंगे, पाकिस्तान भर से आएंगे, तो लिहाजा आप हमारे मेहमान हैं, हमें मालूम है हम आपके मेज़बान हैं, हमने आपकी बड़ी कदर करनी है, हमें चाहिए कि आपकी मेहमान नवाजी करे। लेकिन आप इस बात को ना भूलिएगा कि मेहमान अपने साथ बड़ी बरकतें लेकर आते हैं। मेहमानों के पास अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी बरकत होती है, अपनी बरकतों से हमें भी नवाजे। लिल्लाह, अल्लाह के लिए अपने माल में से खर्च करे, ताकि हमारे लिए रोज़े आखिरत के दिन हम सबको जो है वो कामयाबी मिल जाए। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा ली व लकुम।